बनने का औपचारिक ऐलान कब होगा, इसे लेकर कुछ भी पक्का नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर कोरोना को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी दुनिया को मिल जाएगी। मतलब कोरोना का टेंशन अब महज 2 हफ्तों में होगा खत्म। कोरोना का टेंशन 2 हफ्ते में खत्म। सुपर पावर का सबसे शुभ ऐलान। मॉडर्ना को $1000 मिलियन की मदद। कोरोना की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में रेस चल रही है। रूस, ब्रिटेन, चीन, इजराइल, भारत, हर मुल्क दुनिया को सबसे पहले कोरोना की दवा देकर अपना परचम लहराना चाहता है। लेकिन सुपर पावर अमेरिका इस दौड़ में बेहद आगे निकल चुका है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना वैक्सीन लाने के बेहद करीब है। महज 2 हफ्तों के अंदर अमेरिका दुनिया को कोरोना वैक्सीन की खुशखबरी दे सकता है। ये भरोसा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि हम 2 हफ्ते के अंदर कोरोना को लेकर अच्छी खबर देंगे। हर कंट्री अपना अपना दावा कर रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं पक्की गारंटी दे सकता कि हमारी वैक्सीन दिसंबर में आ जाएगी। भारत में भी ये कहा जा रहा था कि अगस्त के अंदर हम ट्रायल कर लेंगे और वैक्सीन आ जाएगी। तो सभी कंट्री इस कंपटीशन में लगे हुए हैं। सारी फार्मा कंपनीज जिन जिन को वैक्सीन बनाने की ट्रायल करने की परमिशंस दी जा रही हैं, इमीडिएटली फास्ट मूवमेंट चल रहा है। जहाँ तक फंडिंग की बात है, फंडिंग की भी गवर्नमेंट की ओर से भी सब कुछ दी जा रही है, लेकिन अब ये कंपटीशन बार हो गया है। 4 additional promising candidates are expected to enter final trials in the coming weeks, including the Novavax vaccine being developed right here at this facility. It's an incredible. We're mass producing all of the most promising vaccine candidates in advance so that on the day one that it's approved, it'll be available to the American people immediately, and we'll probably have a lot for a lot of other people throughout the world. The world is suffering from this China virus. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से मास्क लगाए नजर आए। वो ज्यादातर मौकों पर मास्क में नजर नहीं आते और इसीलिए कई बार उनकी आलोचना भी होती है। मास्क पहनकर कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर उन्होंने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना वैक्सीन लाने के बेहद करीब। मॉडर्ना की वैक्सीन का फाइनल स्टेज ट्रायल भी शुरू हो चुका है। अमेरिका के बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बार्डा ने मॉडर्ना कंपनी को अतिरिक्त $472 मिलियन की मदद दी। इससे पहले कंपनी को अप्रैल में अमेरिकी सरकार ने $483 मिलियन दिए थे। करीब 30,000 लोगों पर शोध शुरू हो चुका है। अगले 2 सप्ताह में कुछ घोषणाएं होंगी। इससे पहले सोमवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना द्वारा विकसित संभावित कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। NIH की योजना है कि लगभग 30,000 वॉलंटियर पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान को आज कोरोना से जो बचाया है वो हिंदुस्तान के क्लाइमेट ने बचाया है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आदमी गर्मी, सर्दी, बारिश, पोल्यूशन, हर चीज को उसकी इतनी इम्यूनिटी फास्ट थी कि आज हिंदुस्तान में कोरोना ने जो और देशों में कहर मचाया है, भारत उसमें बच के रहा। तो इसलिए डिपेंड करेगा कि वैक्सीन क्या प्राइस और किस स्टेटस पर आती है और किन लोगों को इसको इस्तेमाल करने के दिया जाएगा। अमेरिकी सरकार को उम्मीद है कि इसके परिणाम साल के अंत तक सामने आ जाएंगे। इस वैक्सीन की 1 महीने के अंतर पर 2 खुराक दिया जाना जरूरी है। 2 खुराक दिए जाने के बाद वैज्ञानिक इस बात का बहुत नजदीकी से अध्ययन करेंगे कि अपनी रोजमर्रा के काम करने के दौरान कौन सा ग्रुप ज्यादा संक्रमित होता है। अभी तक इसके कोई गंभीर दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। खास बात यह कि जिन लोगों पर वैक्सीन के ट्रायल किए गए, उनमें से कुछ लोगों को भी वैक्सीन भी दिए गए हैं, लेकिन वॉलंटियर्स को यह नहीं पता कि उन्हें असली वैक्सीन लगी है या नकली। ऑक्सफोर्ड की उस वैक्सीन का जिसका पहला मानव ट्रायल बेहद कामयाब रहा। इसमें कोरोना के खतरनाक स्पाइक प्रोटीन के जीनोम के साथ चिंपैंजी से मिलने वाले एडिनोवायरस को वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि शरीर में प्रतिरोधी प्रतिक्रिया पैदा हो सके। अब बात इस टीके की असर की।
टीके से संक्रमण को रोकने वाली एंटीबॉडी पैदा हुई। वायरस से लड़ने वाली कोशिकाएं टी सेल भी सक्रिय हुई हैं। टी सेल कई साल बाद वायरस का दोबारा हमला होने पर सक्रिय होकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। अमेरिका और जर्मनी में वैक्सीन बना रही कंपनियां दूसरे चरण में कोशिकाओं को संक्रमण से लड़ने वाले प्रोटीन पैदा करने के संदेश देने वाले आरएनए तकनीक का प्रयोग कर रही हैं। जुलाई के अंत तक करीब 30,000 लोगों पर तीसरे चरण का परीक्षण होगा। ये वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं में वायरस के प्रोटीन की नकल कर प्रोटीन बनाता है। संक्रमण होने पर उसने बाहरी आक्रमण समझकर वायरस को नष्ट कर दिया। वैक्सीन की दुनिया में इसे बेहद खास माना जाता है। अब बात चीन की कैंसिनो वैक्सीन की, जो वायरल वेक्टर विधि से वायरस की कमर तोड़ती है। चीनी सेना के साथ संयुक्त शोध में कैंसिनो वैक्सीन के लिए कमजोर एडिनो 5 वायरस का इस्तेमाल किया गया। टीकाकरण के तुरंत बाद इसका असर देखने को मिला। कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनी। वैक्सीन देने के बाद शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हुआ। वायरस से लड़ने को लेकर तेजी से प्रतिक्रिया दिखाई गई। हालांकि कोरोना के संपर्क में आने पर टीके के असर का आकलन अभी बाकी है। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी कोरोना के खिलाफ काफी कारगर साबित हुई है। कंपनी का कहना है कि वो वैक्सीन की निर्माण क्षमता बढ़ा रही है ताकि 2021 तक वो आम लोगों तक किफायती दर पर 1 अरब डोज पहुंचा सके। कंपनी ने इबोला के लिए तैयार AD26 वायरस का कोरोना वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया। इस वैक्सीन का असर ये हुआ कि वैक्सीन के लगने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र में वायरस से लड़ने वाली कोशिकाओं में तेजी से वृद्धि हुई। थोड़े अंतराल में एंटीबॉडी का प्रभाव भी दिखा। कंपनी जल्दबाजी का जोखिम उठाते हुए कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बना रही है। अब बात रूसी वैक्सीन की, जिसे टीकों का घोल कहा जा रहा है। रूसी सेना और गामलेया इंस्टीट्यूट ने कई वैक्सीन का कॉकटेल बनाकर टीका तैयार किया है। रूस का दावा है कि इस वैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण 100% सफल रहा है। बात करें इसके असर की, तो इस वैक्सीन ने शरीर में मिश्रित एंटीबॉडी ने वायरस के अलग अलग स्ट्रेन को नाकाम किया। शरीर को 100% संक्रमण मुक्त किया। रूसी वैक्सीन के तीसरे चरण का मानव ट्रायल 3 अगस्त से रूस के अलावा सऊदी अरब और UAE में होना है। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉम्बिनेंट स्पाइक प्रोटीन पद्धति से टीका तैयार किया है। 2003 में सार्स और 2012 में मर्स का टीका ऐसे ही बना था। बात करें इसके असर की, तो इसने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत किया है और जीवित वायरस के इस्तेमाल से एंटीबॉडी भी बनाई है। वैक्सीन बनाने की होड़ में भारत भी दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर इनएक्टिवेटेड तरीके से टीके पर काम कर रही है। कोवैक्सीन नाम के टीके का प्री क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा है। एंटीबॉडी बनकर प्रतिरक्षा तंत्र को इसने मजबूत किया है और शारीरिक दुष्प्रभाव की आशंका नहीं है। क्योंकि कोरोना 19 को सरकारें बड़ी सीरियस ले रही हैं, तो जो किसी वैक्सीन को आने में 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का जो टाइम लगता था, क्योंकि वैक्सीन्स को जो है ना, आप ट्रायल करने के बाद भी आपको कई सर्टिफिकेट्स कई एजेंसियों से लेने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारी में टाइम लग जाता था। लेकिन इसमें क्या है, गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें कम लगेगा, लेकिन जो उसको रखने का पीरियड है वो तो लगेगा। जाहिर है कि अब दौड़ इस बात की है कि कैसे और कब तक वैक्सीन लोगों को मिल पाती है। उसके प्रोडक्शन से लेकर उसकी पहुंच तक हर पहलू का खास ख्याल रखा जा रहा है। इस रेस में चाहे कोई भी कंपनी, कोई भी देश जीते, लेकिन असल फतेह एक बार फिर इंसान के बुलंद हौसलों की होगी। कोविड-19 की गार्ड इस वक्त तमाम मुल्क ढूंढ रहे हैं और इसीलिए तमाम मुल्क जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी। हालांकि जो भी सबसे पहले वैक्सीन लेकर आएगा वो न सिर्फ कोरोना के संक्रमण से बचाव करेगा, बल्कि अपने लिए एक बड़ा बाजार भी तैयार कर लेगा। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर